वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। इनके हमरा मुनस इलाही मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में पंजाब और वफाक में अदम एतमाद पर गुफ्तगू होगी। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आज़म हाउस इस वक्त पहुंच गए हैं। इनके हमरा मुनस इलाही भी मौजूद हैं, जबकि ज़राए का ये कहना है कि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में पंजाब और वफाक में अदम एतमाद पर गुफ्तगू की जाएगी। इसी खबर के हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान सुहेल और एंकर पर्सन ज़ीशान अली टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। इमरान, सबसे पहले ये बताइएगा कि मुलाकात इस वक्त जारी है, कल भी मुलाकात हुई थी, आज फिर से ये मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म हाउस में, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल सुनिया, ये मुलाकात अब रोजाना की बुनियाद पर होगी और हो सकता है दिन में 2 दफा मुलाकात हो, क्योंकि अब ये मामला चौधरियों की इज्जत पर आ चुका है। अगर चौधरियों को वजारत आला मिली है तो उन्हें जिम्मेदारी जब दी गई थी कि उन्होंने तमाम इत्तेहादियों को बनाना है और साथ ही साथ वो जितने वो लोग जो कि दूसरी जमातों से भी आकर इमरान खान के हक में दे सके, उन लोगों को भी वो काम कर सके। तो सबसे बड़ा टास्क उनको बनाने की भी बात की गई आज के इजलास में। तो आज का ये जो इजलास था, इसमें तमाम की तमाम तवज्जो थी, वो सारी की सारी जो है जिसमें वोटिंग होनी उसके ऊपर थी। तो पंजाब वाला मामला तो रह गया, वफाक वाला मामला, लेकिन अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन है। मैच अभी फंसा हुआ है। मैच पे आप ये कह नहीं सकते कि मैच इतनी आसानी से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चला जाएगा, क्योंकि आज भी एक ऐसे मेंबर जो कि आजाद थे, उन्होंने जो मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी से, और वो भी कुछ देर में मुतवक्किल तौर पर जो है वो अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करेंगे। सो इस तरह से अगर एक विकेट दूसरी तरफ जानिब से गिरती है तो दूसरी विकेट जो है वो तहरीक इंसाफ की भी गिरती है, इत्तेहादी की। सो इस तरह से मैच बहुत इस वक्त फंस चुका है। आखिरी बॉल तक मैच जाएगा। हो सकता है कि मैच सुपर ओवर पे भी चला जाए, मैच टॉस पे भी चला जाए, इक्वल पोजीशन हो जाए। लेकिन तारिक चीमा ने जो रात बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को तो वोट नहीं दूंगा, अगर मुझे चौधरी बरादरान प्रेशर राइज करेंगे या मुझे कोई बात कहेंगे तो हो सकता है कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं, या और इस बयान के बाद कुछ चीजें ऐसी समझ में आ रही हैं कि हो सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन ऑपोजिशन के कुछ मेंबरान जो है इमरान असेंबली में ना आए। इमरान, आज राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स तो अभी भी पूरे हैं, मगर चौधरी परवेज इलाही को तो उन्होंने कहा हमने भी ऑफर किया था और तहरीक अदम एतमाद भी उन्हीं के कहने पे हम लेके आए थे, लेकिन वो अब हुकूमत के साथ मिल गए, मगर वो वजीर आला के मनसब पे आ नहीं सकते क्योंकि उनके साथ कोई वोट नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने राना सनाउल्लाह की सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बड़ी मज़ाक़ाफ़ी ये जो नो कॉन्फिडेंस तरह से की गई, इजलाई थे जिन्होंने के खिलाफ पेश की। लेकिन ये वो बात है कि के पास कहने को उन्होंने सारी चीजें की। आपने जो फैसला था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। ये अगर शहबाज ज्यादा सही चाहते कि मैं 6 महीने की वज़ारत आला मुझे मिलेगी तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। तो ये सबसे बड़ी वजह बनी, ये सबसे बड़ी वजह बनी ऑफर कर दी जब मैं नवाज शरीफ हुकूमत ने यही समझा कि आपके पास कोई चारा नहीं है और टेबल पर बैठकर एक तरफ से एक टेबल पर बैठे थे वज़ीर आला पंजाब और दूसरे टेबल पर मुस्तकिल के वज़ीर आला परवेज इलाही बैठे थे। आमने सामने इस्तीफा लिया गया और बहुत सी ऑफर की गई। ठीक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए एंकर पर्सन ज़ीशान अली भी मौजूद हैं। ज़ीशान, राना सनाउल्लाह की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा गया कि बेशक काफ लीग हमारा साथ ना दे, मगर मुनहरिफ अरकान को मिला के 190 अरकान हमारे साथ हैं, वोट फिर भी वज़ीर आज़म की मुखालफत में ही पूरे पड़ेंगे। तो ये बताइए कि MKM का इस सारी सिचुएशन में किरदार कितना फैसला कुन साबित होगा? देखिए सुनिया, सबसे पहले राना सनाउल्लाह की अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हम वजीर आला परवेज इलाही को नहीं बनने देंगे। तो आप देखें, ये इमरान खान के उस्मान बुज़ार से इस्तीफा लेने से पहले तक
जो है नून लीग और ओपोजिशन ये काफी से मुलाकातें करती रही हैं, काफी लंबी मुलाकातें होती रही हैं। उनमें इन्होंने शहबाज शरीफ ने ये तक कह दिया कि वजीर आला हम परवेज इलाही को बनाने के लिए तैयार है। उसके बाद जब अभी अदब एतमाद कंप्लीट वो दिन भी नहीं आया तो इमरान खान ने उनसे पहले ही एक ऐसी चाल चली कि सारी ओपोजिशन एक दूसरे का मुंह तकती रह गई। परवेज इलाही को उन्होंने वजीर आला मुंतखब कर दिया। अब जब वजीर आला परवेज इलाही बना है तो शहबाज शरीफ और ये ओपोजिशन और ये राना सनाउल्लाह इन सब को ये तकलीफ हो रही है कि इन्होंने कमिटमेंट हमारे साथ की थी, अब ये उनके साथ किस तरह जाके मिल सकते हैं। तो नंबर्स गेम की जहां तक बात रही, नंबर्स गेम मुझे नहीं लगता कि ये पीडीएम वाले जो हैं, ये ओपोजिशन जितनी सारी है ये नंबर्स गेम पूरे कर सकेगी, क्योंकि खान जिस तरह की हुकूमत कर रहा है इनके बस की बात नहीं है उस तरह की हुकूमत करना। ये उसकी सियासत को समझ नहीं सकती ओपोजिशन थोड़ी गया। तो मैं इस पे कुछ कमेंट कर जी इसमें मैं ये कमेंट करना चाहूंगा कि अगर हम ये कहें कि मैच बिल्कुल सीधा है, मैच सीधा बिल्कुल नहीं है। मैच अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। और 2 दिन से जो रात भी गए मुख्तलिफ टॉक शोज में अगर हमने देखा है कि जो मुनहरिफ अरकान है, चाहे उनमें आजाद उम्मीदवार हैं, चाहे उनमें काफ लीग के चीमा साहब की बात कर रहे हैं, तो ये जो मेंबरान हैं इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये कुछ मैच को मुझे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है। फिर मैं आपको एक अपनी प्रेडिक्शन बता सकता हूँ, पता नहीं अल्लाह करे कि वो सही साबित हो, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी ना उस दिन बहुत सारे मेंबरान जो है वो असेंबली में नहीं आएंगे। वो पता नहीं अब ऑपोजिशन की जानिब से नहीं आएंगे या हुकूमत की जानिब से नहीं आएंगे। समझते हैं जो मुनहरिफ है उनमें से भी बहुत से अफराद जो हैं वो नहीं आएंगे। इसमें एक और चीज भी है, आप देखें जरा, अगर एमक्यूएम की अगर हम बात करें तो एमक्यूएम शायद तब तक इनके ओपोजिशन के साथ थी जब तक मुस्लिम लीग काफ एक साइड पे हुकूमत के साथ मिल निशान। उनके अलावा भी अगर एमक्यूएम के लोग भी आ जाएं, काफ लीग के लोग भी आ जाएं, उसके अलावा जो मुनहरिफ अरकान है 14 में से अगर आप 2 कहें कि वापस आ गए हैं, बाकी 12 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर 12 जो मुनहरिफ अरकान है वो अगर ना आए तो फिर किस तरह से 172 का फिगर्स पूरा किया जाएगा। और अगर वो वोट डाल देते हैं अपोजिशन के खाते में तो राना सनाउल्लाह जो बात करें वो किसी हद तक तो मानने को हम समझते हैं कि ये बात मानी जा सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या अपोजिशन के तमाम अरकान असेंबली उस दिन वहां मौजूद होंगे। और आपके भी बात बताते चले कि कादिर पटेल जो कि कराची से एमएनए मुंतखब हुए थे, जो कि चले गए थे दुबई, उनकी आज जो हिफाजती जमानत है वो मंजूर कर ली गई है। मतलब दुबई में बैठे हुए वो, और उनकी यहाँ पर जो सिंध हाई कोर्ट ने उनकी जमानत है वो ले ली है, हिफाजती जमानत। सो अब एक वोट और जो कि डाउट था कि वो यहाँ नहीं आएंगे वो वापस आ जाएंगे, एक और बंदा जो है वो मिलेगा वहां पर ऑपोजिशन को। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ रही हैं और डेवलपमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते। परवेज इलाही और एमक्यूएम के आने के बावजूद आपको मुनहरिफ अरकान को मनाना पड़ेगा, उन्हें अपनी साइड पर लाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन से पहले आ पाए। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो अब तक की जजमेंट सामने आई है, जो अब तक के जजेस के रिव्यू सामने आए हैं, उसमें तो यही लगता है कि वो नाहल तो कर सकते हैं, लेकिन मुद्दत तो उन्होंने कहा है कि आइन में कहीं भी मुद्दत के बारे में नहीं लिखा गया है। अगर वो नाहल कर देते हैं तो वो जो नाहली कितनी मुद्दत की होगी उसके लिए फिर अलग से एक ट्रायल चलेगा और अलग से एक बेंच बैठेगा और वो ये फैसला करेगा। ये उन्होंने तो यही कहा है कि जो जावेद लतीफ साहब का भी आज एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज और अलीम खान वजारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये रात को भी बात हुई, बिल्कुल ये बात रात को भी हुई थी, दुरुस्त फरमा रही है आप कि अलीम खान के बारे में भी कहा गया है कि वो नून लीग के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो सपोर्ट का ऐलान करेगा परवेज इलाही के, तो फिर ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अलीम खान ग्रुप है वो उनके ऑपोजिट चला जाए। अलीम खान फिर बिल्कुल तनहा हो जाएंगे। हर किसी को अपनी फ्यूचर की सियासत को देखना, आने वाले इलेक्शन को देखना है, और आने वाले इलेक्शन इन जो अदम एतमाद है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आने वाला फ्यूचर कौन होगा, किसका होगा, कैसा होगा। ये अदम एतमाद और इन जो तमाम सियासी पार्टी है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बड़ा जोड़ तोड़ कभी भी नहीं हुआ। अच्छा इमरान, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के साथ मिल गई है, एमक्यूएम भी हुकूमत के साथ अगर मिल जाती है, तो भी ये नंबर्स गेम किस तरह से पूरी करेंगे?
ऑपोजिशन वाले ऑपोजिशन के पास जो सारा का सारा गेम आता है वो सिर्फ मुनहरिफ अरकान के बारे में आता है। मुनहरिफ अरकान की तादाद 14 है, उनमें से 2 वापस आए हैं और अभी भी 12 लोग ऐसे हैं। इसमें ये भी तो चीज है ना, देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई मेंबर जो है वो वोट डालते हैं, वो तो नाअहल हो जाएंगे, उनका तो वोट भी फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन वोट कास्ट किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर 72 तो ना पूरे हुए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 172 जो बनते हैं वो इत्तेहादियों को और अपने वोटों को मिलाकर बनते हैं। लेकिन फिर गेम में तो वो भी नहीं रह सकेगी ऑपोजिशन। थोड़ी देर पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी और असद उमर अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड वजीर आजम ने खत दिखाने की बात की थी और उन्होंने ये कहा कि खत धमकी आमेज है और अगर किसी को शक है तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत दिखाने के लिए तैयार है। कल शहबाज शरीफ जब बाप पार्टी के अरकान को साथ में ला रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि धमकी आई है तो मैं खुद पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। तो आपको लगता है कि अगर साबित हो गया तो शहबाज शरीफ अपनी जुबान पे कायम रहेंगे? शहबाज शरीफ तो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, सियासी बयान बहुत दे चुके हैं। मैं जरदारी को घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसा निकलवाऊंगा, कहाँ गई वो सारी बातें? ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये सिर्फ चाह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो खाते के लहराया था धमकी, वो सारों के सामने आ जाए। ज़बिया के इस बात का जवाब इस तरह से दूंगा कि जो सियासी सरबराहान इदारों के खिलाफ खुलकर बातें करते रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पाक आर्मी हो या दीगर इदारे हो, वो इस खत के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कोई बात करें और फिर उस पर खड़े रहें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन मैं जो इन सारी बातों से एक बात निकालता हूँ कि मैच बिल्कुल भी आसान नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो ओपोजिशन की जमातें हों, दोनों के लिए बहुत कठिन और मुश्किल मामला है। कह सकते हैं कि जो टेस्ट मैच है ना वो आखिरी दिन में आ गया है और आखिरी सेशन चल रहा है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, स्पेशली इमरान खान साहब की जो सियासत है ना, वो इस तरह से है, वो प्लेट में रखकर ओपोजिशन को एक चीज लड्डू दिखाएंगे, जब उनके उठाने की बारी आएगी मैच अभी तक फंसा हुआ है और कुछ भी क्लियर नहीं है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से क्रिकेट मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी इमरान सोहेल और एंकर पर्सन ज़ीशान अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।